अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं रियाजुल हक़ यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ज़मीनी इंतख़ाबात के नताइज आपके सामने आ चुके होंगे और उसके बाद अब मुल्क भर में तज्ज़िये तबसरे हो रहे हैं। आज हम थोड़ा सा जायज़ा लेंगे जो कौमी असम्बली की जो सीटें जीती गई हैं, ज़्यादातर जो थी वो सीटें जिस पे इमरान खान खड़े थे वो तकरीबन 7 हल्के थे और एक हल्का जो था वो जो मेहरबानो कुरैशी हैं वो जो है वो जीत गई हैं, वो हार गई हैं। और यूसुफ़ रज़ा गिलानी के जो बेटे हैं तो वो उस अली मूसा गिलानी वो उस सीट पे जीत गए हैं। और एक और सीट जीती वो कराची की थी जिससे इमरान खान जो है वो हार गए हैं। ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी की एक वो गढ़ समझा जाता है। तो जो 6 सीटें थी वो तकरीबन जो है वो इमरान खान ने जीत ली और 7वीं सीट हार गए और 8वीं पीटीआई हार गई। यानी कुल मिला के इमरान खान ने 6 सीटें जो है यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली की हासिल की। तो आज हम थोड़ा सा तजिया करेंगे इसका कि ये जो सारी सीटें इन्होंने जीती हैं, इसकी अहमियत क्या है और क्या आइंदा जो आने वाले दिन हैं उसमें जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, क्या उसके लिए ये जीत मज़ीद पीटीआई के लिए एक बूस्टर और जो प्रेशर का बाइस बनेगी इस्टेब्लिशमेंट पे, उसका भी हम तजिया करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको थोड़ा सा डेटा के साथ बताते हैं कि जो कल के इलेक्शन हुए उसमें क्या क्या तफसील थी और हल्की सी आपको तफसील बताते हैं कि ओवरऑल जो ज़मीनी इंतख़ाबात हुए तो पीटीआई ने को जो वोट पड़े हैं वो तकरीबन 49.5 यानी 50% जो वोट पड़े हैं कल जो वोट डाले गए हैं उसमें पीटीआई को 50% वोट जो हैं वो पड़े हैं। इसी तरह जो ओवरऑल जो टर्न आउट था 8 हल्कों में नेशनल असम्बली के, उसमें से जो टोटल जो परसेंटेज थी वो 30.21% टर्न आउट रहा। मुस्लिम लीग नून को 13.6, पीटीआई को 49.5 और मुस्लिम लीग नवाज़ को 13.6% वोट डाले गए और पीपल्स पार्टी को 12.8, एएनपी को 8.9% वोट हासिल हुए उनको और जेयूआई जो फे है उनको 6.1 और टीएलपी ने 3.9% वोट हासिल किए। और नाज़रीन, आपको ये बताता चलूँ कि ये वो 8 हल्के हैं जिनको जानबूझकर जिनके इस्तीफ़े उन्होंने कबूल किए और उनका ख़्याल था कि ये वो हल्के हैं कि 2018 में बड़े मामूली से मार्जिन से जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है, तो इन हल्कों पे तो हमारी जीत पक्की होगी। बहरहाल जिसका भी मशवरा था इंतहाई अहमकाना मशवरा था कि उससे एक तो इलेक्शन आपने चंद हल्कों में करवाए, उससे इमरान खान को एक और बूस्ट आपने दिया। अवाम ये जानते हुए कि इमरान खान दोबारा असम्बली में नहीं आएगा, उसके बावजूद अवाम ने आगे आए और 49.5% लोगों ने जो है वो इमरान खान को वोट दिया। ये एक बहुत बड़ी जो है कामयाबी समझी जा रही है। और अब मैं आपको बताता चलूँ कि हल्का सा मैं एक ओवरव्यू आपको बता दूँ कि 2018 में पीटीआई जो थी मर्दान से 58,000 थे, तो पीडीएम के कुल जो हैं वोट मिलाए जाए तो 1,34,000 बनते थे। ये मैं आपको सिनेरियो बता रहा हूँ जो सिनेरियो पेश किया गया इस्तीफ़ों के वक्त कि पीटीआई ने 2018 में अगर NH 410 से 83,000 वोट लिए हैं तो पीडीएम के सारे वोट मिलाकर 1,09,000 हो जाएंगे। इसी तरह NH 31 पेशावर जहाँ से बिलौर साहब को शिकस्त हुई है, इमरान खान ने दी है, तो 18 में 87,975 जो वोट थे वो पीटीआई ने हासिल किए थे और 64,000 जो थे वो पीडीएम ने हासिल किए। यानी ये पीडीएम से मुराद जितनी भी जमातें हैं उनके वोट इकट्ठे करके ये एक लॉजिक पेश की गई कि इस तरह जो है शिकस्त दी जा सकती है पीटीआई को। इसी तरह NA 108 फैसलाबाद में जहाँ पे भी आबिद शेर अली को शिकस्त हुई तो 1,12,000 जो तकरीबन वोट पीटीआई को पड़े थे 2018 में, तो पीडीएम के कुल मिला के 1,17,000 बनते थे। यहाँ भी उनका ख्याल था वो जीत जाएंगे। इसी तरह ननकाना में 63,000, पीडीएम के 68,000 80,000, मुल्तान NA 157 मुल्तान में 77,000 पीटीआई के, 1,32,000 पीडीएम के। और नतीजा जो है इन तमाम चीज़ों के बरक्स आया है। तो बहरहाल बदकिस्मती ये है कि इस मुल्क में हमारे यहाँ चाहे वो मुशर्रफ थे, ज़ियाउल हक थे, नवाज़ शरीफ थे, वो इमरान खान भी थे, इस मुल्क को आपके जो मुशीर होते हैं वो आपको मरवा देते हैं कि आप डट जाएं, आप खड़े हो जाएं और आपने छोड़ना नहीं है, आप जो है ये करें वो करें। तो जो है वो थोड़ा सा लचक का मुज़ाहरा अगर आप करते हैं। आप कल जो है फैसलाबाद में वोट कास्ट करते हुए जो राना सनाउल्लाह साहब हैं उन्होंने इंदिया दिया है कि गैर मशरूत जो मुज़ाकरात हैं उसके लिए हम इमरान खान के साथ जो है बैठने को तैयार हैं
और तमाम चीज़ों पे बात हो सकती है। तो ये ज़ाहिर एक इंडिया है कि वो बातचीत करने को तैयार हैं और वो चाहते हैं कि बातचीत हो, लेकिन ज़ाहिर इमरान खान का भी एक सख्त स्टांस है और वो ये है कि जब तक इलेक्शन की डेट आप नहीं देते तब तक हम बैठने को तैयार नहीं हैं। लेकिन सबसे जो बड़ी गेम है वो ये है कि ये जो आज की जीत है ये इसलिए भी अहमियत रखती है कि अब जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैकडोर जो एक गुफ्तगू हो रही है उसमें थोड़ा सा पीटीआई का पलड़ा मज़ीद भारी हो जाएगा इस हवाले से कि वो ये कह सकेंगे, ख़ास तौर से ज़ाहिर इमरान खान के साथ ही हो रहे हैं, वो ये कह सकेंगे कि आवाम तो मेरे साथ है। आप आवाम का टर्न आउट देख लें। एमल वली ख़ान जो खानवादे हैं अवामी नेशनल पार्टी के जो सरकर्दा साहिबान हैं, असफंदियार वली के बेटे हैं, तो उनको अगर वहाँ पे उन अपने गढ़ में चारसदा में अगर शिकस्त हो रही है 10,000 से ज़ायद वोटों को, और इसी तरह जो बिलौर साहब हैं उनको पेशावर में शिकस्त हो रही है, और तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये बहुत बड़ा फैक्टर हैं। और ये फैक्टर इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इमरान खान की जो मकबूलियत में अप्रैल से लेकर अभी तक कोई कमी नहीं आई, बल्कि फिगर जो बता रहे हैं वो बेहतरी ही आई है। और नून लीग जो है सबसे ज़्यादा इस सारे मामले में शिकस्त खुर्दा रही है। तो अब जो है मैं जैसे कह रहा हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के लिए जब होंगे, तो कल फवाद चौधरी भी इस चीज़ का इंदिया दे रहे थे कि ये एक प्रेशर जो है वो टैक्टिक के तौर पे मज़ीद इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट जब बात करेगी तो जब पता होगा कि अगला जो सामने वाला गुफ्तगू करने वाला है वो एक मैंडेट और एक जवाज़ पे बात कर रहा है। और ताज़ा तरीन जो है 17 जुलाई के बाद अब हम मैंडेट देख रहे हैं कि वहाँ पे 15 जो नशिस्तें थी वो पीटीआई को मिली, और वो हैरानकुन तौर पे लग ही रहा था कि 6-7 नशिस्तें शायद पीटीआई को मिले, 15 नशिस्तें उन्होंने ली, नॉकआउट कर दिया उन्होंने पंजाब में। हालांकि हुकूमत जो थी वो नून लीग की थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सफाया कर दिया। इसी तरह आप ये देखें कि यहाँ पे जो अब जो इंतखाबात हुए हैं तो ये एक बड़ा क्लियर एक वर्डिक्ट है अवाम की तरफ से कि इस वक्त जो मकबूल रहनुमा है वो कौन है। अब इन चीज़ों का भी इंदिया ज़ाहिर किया जा रहा है कि अगर नवाज़ शरीफ जब तक वापस नहीं आते तो तब तक ये चीज़ मुमकिन नहीं है, और ये सारा जो मामला और गंद है वो शहबाज शरीफ के खाते में डाला जा रहा है, हमदा शहबाज शरीफ के खाते में डाले जा रहा है। लेकिन उसका कोई उज़र नहीं है, क्योंकि आपकी अपनी ही की पार्टी की बदनामी है, आपके भाई की बदनामी है। अगर आप बैठ जाते हैं बाहर और आप नहीं आते वक्त पे, तो ज़ाहिर है अब ये एक चैलेंज होगा कि क्या नवाज़ शरीफ साहब वापस आते हैं, और क्या वो जिस तरह मैं पहले आपको जो है तफसील से बता चुका उनके वापसी का अमल कैसे होगा। अगर वो आते भी हैं तो पहले उनको जो है वो सरेंडर करना होगा इस्लामाबाद कोर्ट में, फिर उनको जेल जाना होगा। जेल जो है ज़ाहिर PMLN की हुकूमत नहीं है, PTI की हुकूमत है। पंजाब में अडयाला जेल रावलपिंडी उनके कब्ज़े में है, वफाक में कोई जेल नहीं है। वो चीज़ एक बड़ी अहमियत की हामिल है, तो उन्हें वहाँ जाना होगा, तो वो सहूलतें उन्हें नहीं होगी जो सहूलतें उन्हें अपनी हुकूमत में मिल सकती थी अगर उनकी ये वफाक में हुकूमत होती या पंजाब में हुकूमत होती। और उसके बाद जो बेल का प्रोसेस है वो भी खासा जो है वो तवील है। तो एक ये चीज़ जो है वो उनको रोक रही है नवाज़ शरीफ को आने से। लेकिन दूसरी तरफ जो उनका जो वोट बैंक है, जो हल्का है, जो वोटर वगैरह है, वो बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, और इमरान खान की मकबूलियत में किसी तौर पे कहीं भी हमें कमी जो है देखने में नहीं आ रही। तो आज जो कल का इलेक्शन हुआ वो बहुत बड़ा मोरल बूस्टर होगा पीटीआई के लिए। ज़ाहिर है उन्हें ये भी देखना होगा कि हमें जो मोरूसी सियासत के हवाले से जो एक पीटीआई का बयानिया था, लोगों ने मेहरबान जो कुरैशी थी उनको मुस्तरद करके ये पैगाम दे दिया है। और अली मूसा जो गिलानी है, यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे, वो जीत गए हैं। तो एक वाज़ेह पैगाम है कि हम ऐसे लोगों को ख़ानदान के अंदर जो खेल रहे हैं, घर के अंदर खेल रहे हैं, हम उनको आगे जीतने नहीं देंगे। तो अगेन इन सारी चीज़ों में ये इमरान खान के लिए विन विन है, लेकिन इमरान खान के लिए कुछ चीज़ों पे ज़रा फोकस भी करना ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात, ऐसे मामले पे जब ये सिचुएशन आ गई है तो इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है? क्या इस्टेब्लिशमेंट मज़ीद प्रेशर में आ जाएगी, और क्या जो अर्ली इलेक्शन के लिए जो प्रेशर है जो इमरान खान ने बनाया हुआ है वो मज़ीद आगे बढ़ जाएगा? क्योंकि मईशत, महंगाई और ये सारी चीज़ें किसी तौर पर जो है वो कंट्रोल होने में नहीं आ रही। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया।